कोई 40 साल पहले एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। तब से कई दशक बीतने के बाद भी ये तीनों बुनियादी मुद्दे लोगों के बीच केवल बहस तक सीमित थे। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंतिम पायदान पर ही खड़ा था, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति न केवल आगे बढ़ा है, बल्कि विकास की मुख्यधारा में भागीदार भी बना है। गरीबों के लिए हितकारी योजनाएं, आत्मनिर्भरता, प्रखर राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त पहचान बनाने में सफल रहा है। आज जन धन खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है, जिसके खाता धारकों की संख्या 40.05 करोड़ है। हाशिए की इतनी बड़ी आबादी के पास 7 साल पहले तक अपना बैंक खाता तक नहीं था। अब वह देश के विकास में सहभागी बन गई है। मकान पहले किसी वंचित आदमी का सपना भर होता था, लेकिन मोदी सरकार के संकल्प के मुताबिक 2024 तक सबके पास घर हो जाएगा। करीब 2 करोड़ मकान बन भी चुके हैं। मकान में पीने का स्वच्छ जल हो, इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर एक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन होने का भी लक्ष्य है। इससे जनता को जल जनित बीमारियों से निजात मिलेगी। गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। बिजली आज बुनियादी ज़रूरत है। सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों में बिजली पहुंचाना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2021 में पूरे देश में लागू हो जाएगी और लाभार्थी कहीं भी राशन ले सकेंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान योजना के तहत करीब 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के कारण करीब 55 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। वाम दलों का गरीब कल्याण केवल ढकोसला भर था। कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा केवल नारा था, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह नारा नहीं बल्कि गरीबी से मुक्ति का संकल्प है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान इसकी रीढ़ है। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने 2019 में किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की। आज 9.5 करोड़ किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून भी बनाए हैं। इससे देश में बिचौलिया राज समाप्त होगा। अब वे अपनी फसल देश के किसी हिस्से में बेच सकते हैं। किसानों की फसल को नुकसान न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक बीमा सुरक्षा मिलती है। किसानों के साथ व्यापारिक वर्ग भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है।
उसकी सुविधा के लिए एक देश एक टैक्स की संकल्पना से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। व्यापारी और कॉरपोरेट वर्ग को केवल उलाहना देकर देश की प्रगति नहीं की जा सकती, बल्कि उसके साथ साथ सरकार की भी झोली भरे, इसलिए सुधार जरूरी है। कांग्रेस की तरह मोदी सरकार इंस्पेक्टर राज में भरोसा नहीं करती, इसलिए सरकार ने ऐसे सैकड़ों कानूनों को एक झटके में समाप्त कर दिए जो विकास की राह में रोड़ा थे। देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में विलय का फार्मूला निकाला गया है ताकि बैंकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम हो। इस कड़ी में अभी 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बना दिए गए हैं। ऐसे ही नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आम आदमी के हित में मोदी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, जैसे 3 तलाक कानून आज मुस्लिम महिलाओं के लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है। देश में 3 तलाक के मामले घटकर 5-10% रह गए हैं। इसी इच्छा शक्ति से संविधान से अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अब वहाँ देश के सभी कानून लागू होते हैं। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसे ही नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक भारत के नागरिक बन सकेंगे। मोदी सरकार रचनात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा नीति में भरोसा रखती है। पाकिस्तान और चीन दोनों इसे बेहतर समझते हैं। आतंक की चारागाह बने पाकिस्तान में घुसकर भारत ने उसे 2 बार ऐसा सबक सिखाया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। इस प्रखर राष्ट्रवाद ने चीन की नींद भी उड़ा दी है। अपनी कूटनीति के बल पर चीन और पाकिस्तान को अलग थलग कर भारत दुनिया का भरोसा जीतने में सफल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनका बेदाग होना है, जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। यह काम करने का उनका तरीका है जिससे केंद्र से लाभार्थी को 100% सहायता पहुंचती है। कांग्रेस के ज़माने में 1 रुपया भेजने पर केवल 15 पैसे पहुंचते थे। मोदी ने दलाली की चैन को तोड़ दिया है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मोदी सरकार का यह पिछले 7 वर्षों का लेखा जोखा है, जिससे भाजपा ने उत्तर में कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण में पांडुचेरी और पश्चिम से सुदूर उत्तर पूर्व के राज्यों में अपने पांव पसारे हैं।